बीते 3 नवंबर को सोशल मीडिया स्टार, नेताओं के प्रिय यूथ आइकन और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव ने देश में तहलका मचा दिया है। यूपी पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल करने को लेकर एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों के कब्जे से 9 जहरीले सांप और जहर बरामद होने की सूचना है। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहा सांप और 1 रैट स्नेक शामिल है। इन आरोपियों पर सांपों के जहर प्रोवाइड करने वाली पार्टी कराने और सांपों की तस्करी को लेकर आरोप दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खैर, एल्विश फरार हैं और खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यूथ आइकन सिद्धार्थ यानी एल्विश यादव पर लगे आरोप हो सकता है पहले भी कई और लोगों पर लगाए गए हों, पर यहाँ सवाल यह है कि इस तरह की यूथ आइकन की रेव पार्टी और सांप के जहर के उस खतरनाक नशे में ऐसा कौन सा सुरूर है कि पैसे देकर युवा जान गंवाने के लिए तैयार हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। नमस्कार, मैं आस्था और हाजिर हूँ बातें यूपी की के इस पब्लिक और यूथ से जुड़े मुद्दे के साथ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब दुनिया में इतने नशे मौजूद हैं, तो ये सांपों के जहर की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल केस स्टडीज बताती हैं कि रेगुलर ब्राउन शुगर, कफ सिरप या दूसरे साइकोट्रोपिक पदार्थों का नशा करने वाले लोगों पर जब ये सभी नशे काम करना बंद कर देते हैं, तो लोग सांपों को अलग अलग तरीके से नशे में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए स्नेक पाउडर, स्नेक बाइट, स्नेक वाइन और स्नेक मेडिसिन को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना सुनने के बाद आपका ये सवाल जायज है कि कौन से सांप नशे के लिए यूज किए जाते हैं। दरअसल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नशे के लिए लोग सबसे ज्यादा नाजा यानी कोबरा, बुंगारस कैरुलस यानी कॉमन क्रैट और ओफियोड्रिक वर्नालिस यानी हरे सांप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कम जहरीले सांपों में रैट स्नेक, ग्रीन बेल स्नेक के जहर को भी शराब के साथ मिलाकर लोग यूज करते हैं। इस नशे के अनुभव के बारे में लोगों का कहना है कि उन्हें सांप के जहर का इस्तेमाल करने पर ऊर्जावान महसूस होता है। इसके अलावा अपने यौन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की माने तो सांप के जहर को कम मात्रा में लिया जाए तो इसका साइकोएक्टिव इफेक्ट होता है। इसके यूज के बाद इंसान का नर्वस सिस्टम धीमा हो जाता है। इसके अलावा अगर कोबरा के जहर को नशे के तौर पर लिया जाए तो इसका नशा मॉर्फिन ड्रग जैसा होता है। दरअसल सांप के जहर में जो टॉक्सिन होता है, जो शरीर में जाकर मेटाबॉलिट्स रिलीज करता है। इस मेटाबॉलिट्स में सेरोटोनिन, ब्रांडिकिनिन, पेप्टाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे इसी तरह के पदार्थ शामिल हैं, जो शरीर को नींद और शांत अवस्था में पहुंचा देते हैं। नशा करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि सांप के जहर का नशा पार्टियों में मिलने वाले दूसरे ड्रग की तुलना में ज्यादा पावरफुल होता है। इसका असर कई घंटों या कई दिनों तक बना रहता है। अब जानकार बताते हैं कि सांप जितना जहरीला होगा, उसका जहर उतना ही महंगा बिकेगा। बात कोबरा की करें तो इसके 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए तक है। इंटरनेशनल बाजार में यही दाम $150 तक है, जबकि किंग कोबरा के 1 गैलन जहर की कीमत करीब $1,53,000 बताई जाती है। हालांकि पूरी दुनिया में कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके से सांप बेचे जाते हैं। लीगल पर्पस में इसका यूज दवा में, जबकि इलीगल पर्पस में नशे के लिए किया जाता है। बात भारत की करें तो यहाँ सांपों और दूसरे जानवरों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए देश में 2 कानून हैं। पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जबकि दूसरा है विदेशी व्यापार, विकास और विनियम अधिनियम 1992। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51 और IPC की धारा 120B के तहत FIR दर्ज की है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।